हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। ये मॉक टेस्ट CHSL 2022 का है, तो बहुत कम समय में इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और बताना कि आपको किस टाइप के और क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन कॉमन एरर्स। कॉमन एरर का क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर देखना है। राहुल सिंग्स, राहुल गाता है वेरी स्वीट व्हेन ही इज इन अ गुड मूड। इन अ गुड मूड एक फ्रेज है, ये ठीक है। और यहाँ पे सिंग्स प्रेजेंट है तो यहाँ इज भी प्रेजेंट है, ये भी ठीक है। ठीक है, कंजंक्शन का यूज किया गया है, बढ़िया है। प्रॉब्लम क्या है? स्वीट में प्रॉब्लम है क्योंकि सिंग्स की विशेषता बतानी है और स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है। तो आपने पढ़ा होगा कि इस वर्ब की विशेषता को कौन बताता है? एडवर्ब बताता है, ना कि एडजेक्टिव। लेकिन हमें हमेशा क्वेश्चन में ऐसा देता है कि एडजेक्टिव का यूज कर देता है वर्ब के लिए, है ना। तो वो क्या होगा? गलत होगा। तो स्वीट का एडवर्ब बना दीजिए, स्वीटली। कैसे गाता है? स्वीटली। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर की ज़रूरत है, तो वेरी स्वीटली होगा। राहुल सिंग्स वेरी स्वीटली व्हेन ही इज़ इन अ गुड मूड। ठीक है, इसलिए मैंने अभी एक वीडियो बनाया कल ही कि CHSL में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। मैंने एडवर्ब का भी नाम लिया है और आप यहाँ देखिए CHSL का क्वेश्चन है और एडवर्ब का पहला ही क्वेश्चन है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको और सब्जेक्ट टॉपिक के बारे में पता चल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव fill in the blanks. Okay, grandfather was a farmer और 3 एकड़ ज़मीन को उसने क्या किया? तो फार्मर ज़मीन को क्या करता है भाई? सीधी सी बात है, उसकी खेती करता है, जुताई करता है। तो खेती करने को कल्टीवेट करेंगे। ठीक है, एडवांस तो आगे बढ़ने को कहते हैं, ग्रो भी उपजाना, कल्चर। ज़मीन को उपजाते नहीं, ज़मीन में खेती होती है, फल फ्रूट को सब्जी को ग्रो करते हैं। तो सब्जी नहीं है ना, वहाँ पे ज़मीन की बात कर रहा। तो ज़मीन में खेती होती है। कल्चर क्या होता है? वो तो संस्कृति, सभ्यता। ठीक है, चलिए। एग्रीकल्चर होता तो देखा जाता। नेक्स्ट हमारा है इडियम। इडियम में लूज योर टच। लूज योर टच का मीनिंग क्या होगा? आप चेक कर लीजिए और आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। आंसर है 3, नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली। कहता ना, अब तुम में वो बात नहीं रही, मतलब पहले तुम कुछ अच्छा कर पाते थे, अब अच्छा नहीं कर पाते। यू आर लूजिंग योर टच, मतलब आदमी जितना पहले सक्सेसफुल था अब उतना नहीं है, इसे वो कहते हैं लूज योर टच। आपने अपना टच खो दिया, यानी आप पहले जैसे बात नहीं रही। शी हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज। बहुत ही आसान था। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो रिजाइन नहीं होगा, क्या होगा? रिजाइंड होगा, ईडी लगेगा। ठीक है, शी हैड रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट। नेक्स्ट 5 नंबर, बैफलमेंट। तो बैफल मतलब क्या होता है? चिंतित या परेशान। चिंतित या परेशान के लिए क्या होगा? सिनोनिम चाहिए ना। ठीक है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। बेफल, तो याद रखेंगे बेफल। जो बेफल काम करता है ना, बिना फल का, बिना मतलब का, वही परेशान रहता है। क्लीनलीनेस, क्लैरिटी, प्लेजर, ये सब आप जानते हो। तो आंसर इज 1। प्रेज का एंटोनिम पूछा है। प्रेज माने तारीफ। तारीफ का उल्टा क्या होगा? निंदा, तो कंडेम ले लीजिए। सेलिब्रेट करना, हेल मतलब अभिवादन होता है। सिक्योर आप जानते हो। नेक्स्ट, वी वॉन्ट टू डिवाइड द एक्सपेंसेस बिटवीन द 3 लोगों में डिवाइड करना। ये आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ही कही है। ठीक है, या इसका सब्स्टिट्यूट। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि 3 लोगों में डिवाइड करेंगे तो बराबर डिवाइड होगा, तो होना तो नहीं चाहिए बिटवीन, लेकिन मतलब बिटवीन भी ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है, कभी बाद में डिस्कस करूँगा। तो आंसर अमंग होगा। ठीक है, क्योंकि मोर देन 3 में कोई काम होता है, 2 में तो अमंग लगाते हैं, और 2 के लिए होता तो फिर हम बिटवीन लगाते हैं। अगर कोई चीज़ 2 लोगों में बांट दें तो 2, और 2 से ज़्यादा लोगों में बांट रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, तो अमंग लगाते हैं। और बिटवीन तब होता है जब इन तीनों में कोई आपस में रिलेशन रहता ना, तो बिटवीन भी हो सकता था। नेक्स्ट, एट वंस एल्बो, ये आपका इडियम है, इसका मीनिंग पूछा है। वंस एल्बो मतलब आपकी केहूनी के आसपास, मतलब जो बहुत क्लोज है आपका, नेक्स्ट टू समवन, आपका पड़ोसी। ठीक है, जैसे एक और आता है ना, स्टोन्स थ्रो, वेरी क्लोज, तो उसी टाइप का ये है। एक एल्बो से एल्बो रूम आता है ना, कंजस्टेड, वो भी याद कीजिएगा। कन्फ्रंट मतलब होता है किसी से भिड़ जाना, सामना करना, तो चैलेंज इसका सिनोनिम हो जाएगा।
स्कीम, कंसील, कंसील मतलब होता है छिपाना और मिंगल मतलब मिक्स करना। स्कीम आप जानते हो। तो चैलेंज करना यानी किसी का ललकारना, कन्फ्रंट, भिड़ना या सामना करना। तो हमें मुसीबतों का सामना करना चाहिए, चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। चलिए, ग्रामेटिकल एरर, कॉमन एरर का क्वेश्चन। आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रेन स्लेप्ट देमसेल्व्स। चिल्ड्रेन स्लेप्ट नहीं होगा और देमसेल्व्स तो नहीं होगा, क्योंकि आदमी जो सोता है तो खुद सोता है, इसमें स्लेप्ट देमसेल्व्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोनाउन चैप्टर पढ़िए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। चिल्ड्रेन स्लेप्ट पीसफुली होगा कि दिन भर मस्ती करने के बाद बच्चे क्या हो गए, शांति से सो गए। देखिए यहाँ पे एडवर्ब का यूज किया ना स्लीप के लिए, तो ये देमसेल्व्स की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना है। कहाँ यूज होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहाँ ट्रांजिटिव वर्ब हो, ऑब्जेक्ट होना चाहिए पर नहीं दिया हुआ, तब लगाते हैं, ठीक है। चैप्टर प्रोनाउन को अच्छे से पढ़िए, उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड, जुडिशियल, न्यायिक। जिलस मतलब होता है उत्साही, उमंग से भरा, इनोसेंट, मासूम। लग्जरियस मतलब आरामदायक, तो लग्जरी में वाई की जगह आई हो जाएगा, लग्जरियस, ठीक है। और चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही दिया है। तो क्या कह रहा है कि गीता इज अनडाउटफुल अबाउट गेटिंग हायर्ड एज सी इज इनएक्सपीरियंस्ड। तो इनएक्सपीरियंस को वन वर्ड में क्या बोलते हैं, नॉविस बोलते हैं ना, अनअनुभवी, या अमेचर बोलते हैं, नर्ड बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड आते हैं, ओके। चलिए, और इधर वाला जो क्वेश्चन था ये भी वन वर्ड ही था ना, लेकिन वन वर्ड नहीं था ये, खैर। तो ये इम्प्रूवमेंट का भी क्वेश्चन माना जा सकता है, क्योंकि इसके जगह पे हमको नॉविस का यूज़ करना पड़ा। इनएक्सपीरियंस भी ठीक है, लेकिन नॉविस इज मच बेटर। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो पैराजम्बल है। तो मुझे स्क्रीन को थोड़ा सा आपके लिए बड़ा करना पड़ेगा ताकि आप देख सको क्वेश्चन का ऑर्डर। अब इसको ऑर्डर कर लीजिए, पैराजम्बल है तो मैं इसका ऑर्डर कर देता हूँ। आपने कर लिया होगा, पहले आपका डी जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट चाहिए, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद वर्ब लेंगे ए में, तो डी ए हो गया। इज़ क्रेडिटेड विद सेइंग, मतलब उनके क्रेडिट में ये बात जाती है उनके जिम्मे में कि उन्होंने कुछ कहा। क्या कहा, डू नॉट ड्राई योर फीट, तो डी ए बी, डू नॉट ड्राई योर फीट इफ़ यू वांट टू लीव योर फुटप्रिंट ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। अगर वक्त की रेत पर आप अपने पाँव या निशान छोड़ना चाहते हो तो अपने पाँव सूखे मत रखना, ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, ठीक है। तो जो सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बना हमारा, वो बना डी यहाँ पे। अब आप सीक्वेंस को देख सकते हैं जी। तो सीक्वेंस हमारा बना डी ए बी सी, ठीक है। पहले एपीजे अब्दुल कलाम की बात हुई, फिर इज़ हुआ, फिर डू नॉट हुआ, और फिर लास्ट में इफ़ यू, ठीक है, ये वाला सेंटेंस पार्ट हुआ। तो डी ए सी बी, नॉट बी सी, डी ए सी बी। चलो, डी ए सी बी है ना, एक बार और देख लेते हैं। डी से स्टार्ट किया और फिर ए में गए, ठीक है, और फिर सी में आए, नहीं डी ए बी सी हो ना, डी ए बी सी, डी ए बी सी या डी ए सी बी, डी ए बी सी नहीं, डी ए सी बी ही है। चलो, डी ए सी बी, ठीक है, डी ए सी बी, डी ए बी सी का ऑप्शन अभी है नहीं, तो सी बी होगा। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मांगा है, तो इसमें आर्ग्यूमेंट में ई नहीं लगता, बाकी सब ठीक है। परफॉर्मेंस, वैल्यूएबल, सेक्रेटरी, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरें। चलिए भरिए। तो ये छोटा सा सेंटेंस तो नहीं लग रहा है, बड़ा ही है, ओके। द राइटर डिक्लेयर्स दैट चिल्ड्रेन ऑफ देयर चाइल्डहुड इज ए क्रिमिनल। राइटर कहता है कि बच्चे की बचपने को मतलब छीन लेना एक अपराध है, क्रिमिनल एक्ट है। अब देखिए यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ हुआ, जिसके बाद आपको एक सब्जेक्ट वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद टू प्लस भी1 नहीं लेते हैं, तो जिरेंट का यूज़ कर सकते हैं। सो डिक्लेयर्स दैट रॉबिंग चिल्ड्रेन ऑफ देयर चाइल्डहुड, बच्चे से उसके बचपना को छीनना, रॉब कर लेना, लूट लेना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, गुनाह है, ठीक है। दैट के बाद हम टू प्लस भी1 नहीं लेते हैं, जिरेंट का यूज किया जा सकता है, यानी B4 का यूज करना होगा। नेक्स्ट,
एंटोनिम पूछा है डिट्रीमेंटल, तो डिट्रीमेंटल मतलब क्या होता है, घातक या खतरनाक। तो खतरनाक का उल्टा हार्मलेस हो जाएगा, ठीक है, नुकसानदेह नहीं है। मीनिंगलेस, सेंसलेस, बेसलेस, ये आप जानते होंगे। ब्लो अप इडियम है, ब्लो अप यानी उड़ा देना। तो एक्सप्लोजन हो गया, डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोजन, यानी किसी चीज़ को बॉम्ब से उड़ा देने को ब्लो अप कहते हैं। कभी कभी नहीं बोलते हैं डोंट मूव और आई विल ब्लो अप योर ब्रेन, मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। नेक्स्ट, ड्वार्फ मतलब बौना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम जायंट होगा, बड़ा। ड्वार्फ मैंने बौना, तो जायंट यानी विशाल, टाइनी छोटा, मीडियम मध्यम, मेजरेबल मामूली या नापने योग्य, ठीक है। 19 नंबर में आपको स्पेलिंग पूछा है, तो ट्रिकल का स्पेलिंग डिफरेंस सब सही है। कैनोपाई में एक एन नहीं होगा, कैनोपाई एक तरह का वस्त्र है, ठीक है, वस्त्र भी है और छत्र या छाता वगैरह होता है, ठीक है। टेसल कहते हैं, ये भी एक तरह का कपड़ा ही है, जैसे कि आप देखो एक ऐसे रस्सी नुमा होता है, इस तरह से ये बन गया, और फिर ऊपर में यहाँ पे जैसे आजकल घर का पोछा होता है ना, पोछा लगाने वाला, इस टाइप का, नीचे रस्सी एकदम एक साइज में बंधा होता है, तो इसको टेसल बोलते हैं, कुछ इसी तरह का, ठीक है। और डैम्पेन मैंने गीला करना, और ट्रिकल मतलब टपकना, बूंद बूंद टपकना। चलो ठीक है, चलिए, तो कैनोपाई में एन सिंगल रहेगा, बस इतना सा स्पेलिंग था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है आपको, और फिल इन द ब्लैंक्स ही है, लेकिन 4 ऑप्शन जो है इसमें से आपको भरना है, देख लीजिए पूरा पढ़िए, उसमें से ही चारों में से कोई एक आंसर होगा और वही सब में फिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए, उसके बाद आपका आंसर है 3, मल्टीपल। When we believe that our mind is thinking multiple thoughts, जब हमको लगता है कि हमारे दिमाग में कई तरह की सोच आ रही है, तो क्या होता है उस समय, what actually is happening is that myriad thoughts, myriad मतलब होता है number of, मतलब बहुत सारा, ठीक है, innumerable thoughts are alternating मतलब हजारों या लाखों विचार जो हैं हमारे माइंड में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, अल्टरनेट होना, बदलते रहते हैं। इन सच क्विक सक्सेशन सो एज टू सीम साइमल्टेनियस, मतलब इतनी जल्दी आते हैं, आगे बढ़ते हैं, सक्सेशन मतलब उत्तराधिकारी होता है, आगे बढ़ना, यानी कि मल्टीपल थॉट्स जब हमारे माइंड में आते हैं तो इतनी तेज़ी से आते हैं कि वो अपने आप होता है और पता भी नहीं चलता हमको, ठीक है। कहा जाता है ना कि दिन में आदमी एक दिन में जो 60 से 70 हज़ार थॉट्स लोगों के दिमाग में आते हैं, ठीक है, ऐसा रिसर्च किया गया है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। तो आंसर इज 3। बाकी वर्ड की मीनिंग आप देख लें, और नया वर्ड इसमें आपका एक ऊपर में होमोजेनस मतलब समरूप, मेजरेबल तो पर है, वेलोसिटी गति, अनचेंजिंग जानते हो जो बदले नहीं, यूनिफॉर्म सेम, काउंटेबल जानते हो, अल्टर मतलब चेंज होना, और रेमिफिकेशन मतलब होता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है, मतलब उसके ग्रुप में डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, और जैसे कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई इनइम्पॉर्टेंट है, तो उन दोनों को अलग अलग करना इस रेमिफिकेशन, वर्गीकरण करना, प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेट चीज़ों को अलग अलग करना। चलिए ये क्लोज टेस्ट आ गया, तो पढ़ लीजिए इतना, या पिक ले लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि कंपटीशन इज ए नेसेसरी प्रोस्पेक्ट, यानी कंपटीशन है कि ज़रूरी संभावना है फॉर इंडिविजुअल्स विथ पर्टिकुलर क्वालिटीज़। चलिए तो ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन आपका जाने वाला है डिस्टिंग्विशिंग। तो क्या है, कंपटीशन का काम क्या है, इंडिविजुअल को क्वालिटी के आधार पर क्या करता है, अंतर कर लेता है, मतलब डिवाइड कर देता है, बांट देता है, ठीक है। सर हमने ये ES ED या IS क्यों नहीं लिया, B1 B2 B3, देखिए यहाँ हमें क्लू मिल गया था 4 + B4 लगता है ना, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद क्रिया का चौथा रूप लगता है, इसलिए हमने ING लिया। दैट्स व्हाट आई से ना, कि कोई भी क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का ग्रामर से भी बना सकते हो। देखा, बना दिया पहले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप ये पढ़ लीजिए पार्ट, या वही पार्ट आपने जो पढ़ा है, इसका ऑप्शन यहाँ आएगा जी, गेट, डाइवर्ट, पुट, तो यहाँ पुट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर भी है ना, दोज हु पुट इन द एफर्ट, तो क्लोज टेस्ट में ये चीज़ होता है, जो आगे आ गया वो एक बार पीछे भी आता है। चलिए तो यहाँ हो जाएगा
बट ओनली दोज हु कैन पुट, जो अपना माइंड को वर्क में लगाए, काम में लगाए, वर्क हार्ड एवरी डे एंड प्रूव देमसेल्व्स विल बी एबल टू। तो जो अपने माइंड को काम पे लगाए और बहुत हार्ड वर्क करे और अपने आप को साबित करे, किस चीज़ में साबित करे, तो यहाँ पे हमको भरने का है इधर, किस चीज़ में साबित करने की बात हो रही है, पुट देयर माइंड्स टू वर्क, ठीक है। एबल टू व्हाट, तो एबल टू ओवरकम दिस ऑर्डर्स बैटल, तो जो बैटल है यानी परीक्षा को कह रहा है, कंपटीशन को कह रहा है, ऑर्डर्स मतलब कठिन, जो कठिन परीक्षा है उससे उबरने के लिए आपको अपने माइंड को काम पर लगाना होगा और बहुत हार्ड वर्क करना होगा डेली बेसिस पे, यही कहना चाह रहा था ना। चलिए उसके बाद हम आते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर के लिए आ रहा है, आपने यहाँ से पिक लेना है, चलो पिक ले लिया होगा। 24 नंबर में हम लेंगे ऑप्शन सी, अराइव, ठीक है, ऑप्शन सी जाएगा। अबेस मतलब क्या होता है, अबेस मतलब घटाना या हाँ कम करना भी होता है, और क्या बोलते हैं बिना आधार का, अबेस घटिया भी होता है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं इसके। तो इट्स नेवर एंडिंग रेस, कंपटीशन क्या है, नेवर एंडिंग रेस है टू द फिनिश लाइन एंड ओनली दोज हु पुट इन द एफर्ट एंड डेडिकेशन, जो एफर्ट और डेडिकेशन लगाते हैं विल मेक इट टू द एंड, वही अंत तक पहुंचता है। द आउटकम ऑफ एनी एग्जाम डज नॉट अराइव ऑन द लास्ट डे, कह रहा किसी भी एग्जाम का जो आउटकम है यानी रिजल्ट है वो लास्ट डे में नहीं मिलता है, ड्यूरिंग योर पेपर नहीं मिलता, योर सक्सेस इज एंश्योर्ड विथ एवरी मॉर्निंग दैट यू पुट इन वर्क। क्या लाइन है, वाह मज़ा आ गया। कि आपका जो रिजल्ट आपको लगता है ना कि हमको रिजल्ट कहाँ मिलेगा, एंड में मिलेगा, है ना, लास्ट डे में। इसका हमने भरा, अराइव किया था ना, ठीक। तो यहाँ हमने अराइव किया था कि हमारा जो रिजल्ट है वो लास्ट डे में नहीं पहुँचता है या फिर आपके पेपर के दरमियान नहीं पहुँचता है, बल्कि एवरी मॉर्निंग दैट यू पुट इन वर्क, जो हर सुबह आप काम में लगाते हो ना उस दिन आपका रिजल्ट होता है। मतलब आपका डिसीजन पहले ही हो जाता है कि आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। स्टूडेंट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द टफ एनवायरनमेंट दे आर एंटरिंग एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर चांसेस। तो स्टूडेंट को जो है इस टफ एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, है ना, और क्या कह रहा है, एंड दे आर एंटरिंग एंड प्रिपेयर, जिसमें वो एंटर कर रहे हैं, ठीक है, और अपने आप को उसी के अनुसार इम्प्रूव करना चाहिए ताकि आपकी नौकरी के चांसेस, सफलता के चांसेस क्या हो सके, बढ़ सके। देखिए हम मॉक टेस्ट क्यों लगा रहे हैं, हम बाकी तैयारियां क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे चांसेस ग्रो करें। अब कुछ नहीं करो तो आपके चांस ही नहीं है, अगर 1% भी चांस है पास होने का तो आदमी को प्रयास करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं ना जी। चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, थैंक यू।